नमस्कार साथियों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं लेकर के आया हूं विशेष करके रीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थियों के इस तरह से कमेंट आ रहे हैं कि विदेशी शब्द जो है जिनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। ध्यान रखें, ये एसआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द आते हैं। जहां मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं विदेशी शब्दों का वो बेजोड़ संकलन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और किस तरह से इनको याद करना है। आइए किस तरह से एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपको एक तुर्की एक पुर्तगाली स्टोरी सुना करके एक अच्छी सी कहानी सुना करके इन शब्दों को याद करने की जो विधि है वो आपको बताऊंगा। कितना यूनिक और कितना अच्छा मेथड आपके लिए सिद्ध होगा। तो देखें आप कि तुर्की के लोग हर एक जो विदेशी शब्द हैं उनके लिए किसी एक शब्द को आपको याद रखना है। जैसे तुर्की के जो लोग होते हैं, जो तुर्की के तुर्क हैं, वो बहुत बहादुर होते हैं क्योंकि समय समय पर तुर्की के जो यहाँ पर विदेशी आक्रांत आए थे जिन्होंने भारत पर अटैक किया था, तो तुर्की के तुर्क बहादुर होते हैं। वो यहाँ पर क्योंकि उनको तमगा तमगा आप जानते हो, जिस तरह से हम मेडल बोलते हैं उस तरह से तमगा, तो तुर्की के तुर्क बहादुर होते हैं जिनको बहादुरी का तमगा मिला हुआ है। ये जब यहाँ पर आए तो अपने साथ तोप लेकर आए, अपने साथ उस तोप को चलाने के लिए तोपची लाए और साथ में बहुत सारा बारूद लाए। अपने साथ तमंचा लेकर के आए, तमंचा जो चलाने के लिए जैसे पिस्टल जैसा होता है। तो तुर्की के लोग बहादुर होते हैं, अपने साथ तोप लाए, तमंचा लाए, तोप को चलाने के लिए तोपची लाए, तमगा इनको बहादुरी का तमगा मिला हुआ है। अपने साथ बारूद लाए, इनकी पोशाक उस पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं। चोगा पहने हुए, कलंगी लगाए हुए, कलंगी जो होती है जिस तरह से दूल्हा लगाता है तो उस तरह से कलंगी लगाए हुए, और इन लोगों ने यहाँ पर कूच कर दिया साहब। जब इन्होंने यहाँ पर कूच किया तो निश्चित बात है, ये जब सैन्य अभियान पर आते थे तो अपने घर परिवार सहित आते, तो अपनी बेगम को साथ लाए, अपनी बेगम और बीवी को ये साथ लाए, और दरोगा को इसलिए लाए ताकि बेगम और बीवी को सराय में ठहरा करके और उनकी सुरक्षा के लिए दरोगा को साथ लाए। एक बावर्ची को साथ लाए, बावर्ची जो होटल वगैरह में होता है। इस बावर्ची को, क्योंकि इनकी बेगम और बीवी, जो तुर्क लोगों की बेगम और बीवी, उनको नान खताई खाने का खूब शौक था, तो नान खताई वो बावर्ची बना करके उनको खिलाता रहेगा। इस तरह से तुर्की के तुर्क बहादुर होते हैं। तोप लाए, साथ में तमंचा लाए, बहादुरी का तमगा मिला हुआ, तोपची साथ लाए तोप को चलाने के लिए, बारूद लाए, चोगा और कलंगी पहने हुए। इन्होंने यहाँ पर कूच कर दिया, अपनी बेगम और बीवी को साथ लाए, इसलिए दरोगा को साथ लाए, और बावर्ची को नान खताई खिलाने के लिए, जो बेगम और बीवी सराय में ठहरा करके उनको नान खताई खिलाते रहेंगे। इस तरफ जो भारतीय लोग हैं उनकी तैयारी आप सुने। भारतीय लोगों के चेचक हो रखा है, वो कुर्ता पहन रखे हैं, किसी ने चाकू लिया, किसी ने कैंची ली, किसी ने चम्मच लिया, किसी ने चकमक लिया, किसी ने खंजर लिया और एक कूली किया। इस सामान को उठाने के लिए उन्होंने कूली किया। फिर खच्चर लिया और खच्चर पर बैठ करके अब तुर्की लोगों से जो उन्होंने अटैक किया था उनसे मुकाबला करने के लिए, तो निश्चित बात है तुर्की लोग काबू में नहीं आएंगे। काबू में भला कैसे आएंगे, इस तैयारी से काबू में कैसे आएंगे। किसी एक इंडियन ने कहा तुर्की लोग बहुत नागा है। नागा का वैसे शाब्दिक अर्थ बदमाश होता है, बहुत नागा है। जब वो काबू में नहीं आए तो तुर्की लोगों ने इंडियन लोगों को पकड़ लिया। तब इंडियन लोगों ने कहा, हे आका, हे आका, आप हमारी लाश न करें। हे आका, आप हमारी लाश ना करें, भले ही आप मुचलका कर दें, कुर्क कर दें, लेकिन आप हमारी लाश ना करें। तब किसी एक इंडियन लोगों ने कहा कि इंडिया सोने की चिड़िया है, ऐसा तुर्की लोगों को सुराग किसने दिया। तो फिर किसी ने कहा वो देखो दूर खड़े खड़े मुगल,
तमाशा देख रहे हैं। इन्हीं लोगों ने इनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए कालीन बिछाया। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ बीच में, जैसे स्वागत, तो स्वागत को आप तुर्की शब्द ना समझें, सब जानते हैं स्वागत हिंदी का शब्द है। इन्होंने ही कालीन बिछाया, इन लोगों के लिए गलीचा बिछाया और इनका स्वागत किया, इनको बुलाया। तब किसी ने कहा कि तुर्की लोग जो है वो तो इनकी भाषा ही नहीं समझते, ये हिंदी नहीं समझते। तो किसी ने कहा कि मुगलों ने उर्दू भाषा में इनसे कन्वेंस किया, इनको बुलाया। इस तरह से ये सभी शब्द तुर्की के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात ये, उर्दू जो शब्द है वो बहुत पूछा जाता है, उर्दू शब्द परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है और ये तुर्की का शब्द है। तो इस तरह से ये तुर्की के शब्द। आगे दूसरी कहानी हम सुनते हैं पुर्तगाली की। एक बार वापस यदि रिवाइज करना चाहें तो देखें, तुर्की के लोग, तुर्क जो यहाँ पर आए बहादुर होते हैं, उन्हें तमगा मिलावा बहादुरी का। वो अपने साथ तोप लाए, तमंचा लाए, तोपची लाए चलाने के लिए, बारूद लाए खूब सारा, चोगा और कलंगी पहन करके इन्होंने कूच कर दिया। अपनी बेगम और बीवी को साथ लाए, दरोगा को उनकी सुरक्षा के लिए, और एक सराय में ठहरा दिया। बावर्ची को साथ लाए, उनको नान खताई खाने का शौक था बेगम बीवी को, इसलिए। इधर इंडियन लोग जिनको चेचक हो रखा है, कुर्ता पहने हुए, चम्मच, चाकू, कैंची, चकमक, खंजर, इस तरह के हथियार लेकर के वो भी एक कूली किया और खच्चर पर बैठ करके, और फिर उनके साथ जो है संघर्ष करने के लिए गए। ऐसे में काबू में कैसे आते तुर्की? तो किसी इंडियन ने कहा बहुत नागा आदमी है तुर्की। पकड़े जाने पर इंडियंस लोगों ने कहा कि हे आका, आप हमारी लाश ना करें, मुचलका कर दें, कुर्क कर दें। इन तुर्की लोगों को सुराग किसने दिया कि इंडिया सोने की चिड़िया है? दूर खड़े खड़े मुगल तमाशा देख रहे थे। इंडियन समझ गए कि इनके लिए कालीन और गलीचा बिछाने वाले मुगल हैं, जिन्होंने साफ उर्दू लफ्ज के अंदर इन तुर्की लोगों को बुलाया। नेक्स्ट देखते हैं पुर्तगाली। याद रखें, जो पुर्तगाली हैं, एक पुर्तगाली कप्तान जो रिटायर हो गया था, और वो कप्तान था पुर्तगाली कप्तान। पुर्तगाली कप्तान और पुर्तगाली कर्नल दोनों पड़ोसी थे, और पुर्तगाली कप्तान अपने घर पर कर्नल को बुलाता है। कल्पना करें, दोनों के बीच में मेज पड़ी है, उस मेज पर अनानास रखा हुआ है, संतरा रखा हुआ है, पपीता रखा हुआ है। क्योंकि कप्तान, कर्नल, इस तरह के जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनको खूब शौक होता है खाने पीने का। तो उस मेज पर अनानास, संतरा, पपीता, प्याला रखा हुआ है, उस प्याले में काजू रखे हुए हैं, चाय पड़ी हुई है। और चाय किसी एक भाषा का और शब्द भी है, जिसको आगे और बताएंगे आपको, और किस तरह से जब दो ऑप्शन में आते हैं तो क्या उत्तर करना है वो भी देखेंगे। और कप्तान, जो पुर्तगाली का कप्तान, जिस तरह से याद रखना, तुर्की की ये कहानी शुरू कहाँ से होगी? तुर्की के तुर्क बहादुर होते हैं, उसी तरह से ये कहानी शुरू होगी पुर्तगाली के कप्तान और कर्नल। वो अपने किसी सर्वेंट को, सर्वेंट अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन यहाँ केवल इस सूत्र को कहानी का रूप देने के लिए तो ध्यान रखना है, सर्वेंट इंग्लिश का शब्द है। सर्वेंट को जब आवाज़ देते हैं तो पुर्तगाली कप्तान जब आवाज़ देते हैं तो सर्वेंट कहता है आया। अब उसको वो कप्तान क्या काम बताता है कि पीछे गोदाम में जा, और उस गोदाम के अंदर जो एक कमरा है, उस कमरे में जा कर के, और वहाँ एक अलमारी है, उस अलमारी की जो चाबी है वो उसी अलमारी में टंगी हुई है। उसमें से कमीज़ निकालना, उस कमीज़ पर इस्त्री करना, और उस कमीज़ को फोल्ड करके, जैसे नया कमीज़ होता है वैसे उस कमीज़ में वापस आलपिन लगानी है। आलपिन मिलेगी कहाँ? वहीं कार्बन में मैं कुछ लिख रहा था, तो जब कार्बन लगाते हैं तो कई बार अपन आलपिन लगाते हैं ताकि वो नीचे वाला कागज़ हिले नहीं, तो उस कार्बन में ही आलपिन है, उससे निकाल करके इस्त्री किए हुए कमीज़ में डालना है। वहाँ जब वो जाता है, वहाँ एक अचार का डिब्बा होता है, उस अचार को वो खाने की सोचता है, लेकिन पुर्तगाली जो सर्वेंट है उसने देखा कि ये तो अगस्त में ही एक्सपायर हो गया था। अगस्त शब्द पुर्तगाली का है। वहाँ से जब वो वापस आता है, कप्तान फिर उसे कहता है कि तौलिया ले, उसे साबुन से धोना, और पीछे जो
गोभी साबुन से तौलिए को धो करके, फिर गोभी और आलू जो पीछे लगाए हुए हैं, उन गोभी और आलू को बाल्टी में साफ पानी के अंदर धो करके और फिर तौलिए में समेट कर लाने हैं। ध्यान रखें, पानी जो शब्द है हिंदी का शब्द है, यहाँ केवल हम इस स्टोरी को बनाने के लिए। तो बाल्टी जो शब्द है वो भी पुर्तगाली का है। फिर जो बचा हुआ पानी है उसको गमले में डाल दें। इतने में एक व्यक्ति आता है जो फीता लेकर के आता है। पुर्तगाली कप्तान अपने सर्वेंट से कहता है, पीछे जो पीपा, खूब सारे पीपे पड़े हुए हैं जिनको हम पीपा बोलते हैं, उनके छोटे छोटे कनस्तर बनवाने हैं, इसलिए नाप, फीते से नाप करवा करके उन पीपों का कनस्तर। लेकिन वो व्यक्ति ये कहता है कि साहब आपके पीपे जो है वो इतने बेकार हो चुके हैं कि इनको नीलाम कर दिया जाए। कोई बात नहीं, पुर्तगाली कप्तान कहता है कि जो बस्ता है उस पर बटन लगवाना है, और एक जो काज शब्द मैंने यहाँ छोड़ा था, तो वो काज जो शब्द है जो अलमारी के पास लिखा हुआ है, उस काज लगवाना है, उस पर बटन लगवाना है। और जिस तरह से हिंदू धर्म में पंडितों को वो ड्रेस वगैरह, कपड़े वगैरह सिलवाए जाते हैं, उसी तरह से पादरी जी के पतलून और लबादा सिलवाना है। सर्वेंट को उसका पारा चढ़ जाता है साहब कि काफ़ी काम करवा लिए मेरे से, मैं ये नौकरी छोड़ूंगा। तो इस तरह से वो काफ़ी काम करके परेशान हो जाता है। इन दोनों स्टोरी को याद रखने के लिए तुर्की के तुर्क बहादुर होते हैं, इस तरह से याद रखना, और पुर्तगाली के कप्तान और कर्नल बैठ करके मीटिंग करते हैं, इस तरह से याद रखना है। इतने में आगे की जो कहानी है वो याद आ जाएगी। पुर्तगाली के कप्तान कर्नल मेज अनानास संतरा पपीता सब पड़े हैं, प्याले में काजू है, चाय है। नौकर कहता है आया, गोदाम में जा, कमरा, कमरा के अंदर जो अलमारी है, अलमारी में चाबी टंगी हुई है, उसमें कमीज जो है उस पर इस्त्री करके रेडीमेड शर्ट की तरह आलपिन लगानी है। जो कार्बन के अंदर है आलपिन, वहाँ से निकाल करके अचार खाने की सोचता है सर्वेंट, लेकिन अगस्त में एक्सपायर हो गया था। साबुन से तौलिए को धो करके गोभी और आलू बाल्टी में से पानी के अंदर धो करके तौलिए में डालने हैं। बचा हुआ पानी गमले में डालना है। व्यक्ति आता है, कनस्तर बनाने हैं पीपे के नाप लेकर के, जिनको नीलाम कर दिया जाए ऐसा वो कहता है। बस्ते पर बटन लगाने हैं, काफ़ी काज, पादरी जी के पतलून और लबादा सिलवाने हैं। इतने में सर्वेंट परेशान हो जाता है, काफ़ी काम करवा लिए। जो लोग ये चाहते हैं कि अगला मैं टॉपिक जो है वो फिर से लेकर के हाजिर हूँ, जैसे फारसी के जो शब्द है, या इसी तरह से चीनी के जो शब्द हैं, अरबी के जो शब्द हैं, इस तरह की स्टोरी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है या फिर कोई दूसरा आप टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नए लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन से ऐसे टॉपिक में आपके विशेष प्रॉब्लम आती है। रीट और एसआई जैसे महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके लिए तो मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके समक्ष। धन्यवाद।